हेलो, आइए बढ़ते हैं प्लान की तरफ। यहाँ आपको इसका ये 3D है जो आपका प्लान है। यहाँ पे 45 बाई 11 का 45 फीट 11 इंच इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर जो ये चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको 45 11 की है, और ये वाली आपकी चौड़ाई 25 फीट की है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये चौड़ाई है वो आपकी 25 फीट है। आइए चलते हैं, आपको इसके हर एक पार्ट्स को मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्या डायमेंशन है इसका। चलिए आते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं इस कमरे से, इस रूम से स्टार्ट करते हैं। ये रूम आपका, जो ये रूम आप देख रहे हैं, ये आपके रूम का साइज़ यहाँ मेंशन है इसके 2D ड्राइंग में। ये आपका रूम है जो 13 बाई 12 का है। इसकी विंडो 5 फीट है। पीछे जो विंडो है इसकी ये 5 फीट है, ये विंडो 5 फीट है। और यहाँ से एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो विंडो आपको जहाँ से विंडो पड़ेगी तो ये जो डायमेंशन आएगा यहाँ से नीचे से ये आपका 3 फीट होगा। ये वाला डायमेंशन 3 फीट है। उसके बाद विंडो पड़ेगी, 3 फीट के बाद विंडो पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपको 3 फीट के बाद ये विंडो आएगी, तो यहाँ इस तरफ की भी 5 फीट की है, ये वाली भी 5 फीट की। जिस रूम में 2 विंडो वहाँ 5-5 फीट की विंडो पकड़ी गई है। 13 बाई 12 का कमरा है। और यहाँ प्लान में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आपका कुर्सी लेवल है। यहाँ मैंने जो पकड़ा है वो आपका कुर्सी लेवल, मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं 2 फीट ही पकड़ा है, तो आप अपने हिसाब से पकड़िएगा। तो इसका ये कुर्सी लेवल है, और कुर्सी लेवल के बाद ही मैंने यहाँ पर घर का कंस्ट्रक्शन दिखाया है। कुर्सी लेवल भी दिखा दिया, ये कुर्सी लेवल है। यहाँ पर स्टेप है 2 फीट है, तो उसके हिसाब से स्टेप यहाँ पर मैंने अरेंज किया है। तो आइए इस कमरे की तरफ आपको बता रहे थे कि यहाँ आपको 5 बाई 5 का है। यहाँ से जो यहाँ से फ्लोर से जुड़ा है 3 फीट तक ही उठेगी। 3 फीट के बाद आपका विंडो आ जाएगा। विंडो 5 फीट का है। उसके सेंटर से, या अगर बेड के हिसाब से रखना चाहते हैं तो बेड अगर आप इस कॉर्नर पे, तो विंडो को थोड़ा इस कॉर्नर पे ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जो कबर्ड का हिसाब है सामान रखने के लिए, यूज़ के लिए, मैंने यहाँ पर 3 लेयर में पकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला लेयर जो मैंने पकड़ा है वो लेयर का डायमेंशन, मैंने इसको यहाँ से डायमेंशन देख लीजिए, यहाँ से मैंने सब लेयर को एक दूसरे से 1 6 2 फीट, जो आपका अकॉर्डिंग आप जिस तरह का सामान रखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसका अच्छा खासा ये 4 फीट है। 2 फीट इस तरफ से, 2 फीट, ये 4 फीट की चौड़ाई है यहाँ पर। इस हिस्से की यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा 2 फीट है। फिर ये यहाँ से 2 फीट है, 2 बाई 2 है। ये आपका एक कमरा हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। आइए अब आपको लेकर आते हैं आपका दूसरा कमरा, ये वाले कमरे की तरफ। तो ये कमरा आपका 2D में देखिएगा, तो आपका 2D में ये कमरा यहाँ है जो 12 बाई 13 का कमरा है। यानी कि मैं इस कमरे का बात कर रहा हूँ, ये वाला आपका दूसरा नंबर जो यहाँ पे है, ये 12 बाई 13। इसका विंडो का साइज़ मैंने थोड़ा इंक्रीज़ पकड़ा है, क्योंकि इसका जो विंडो बाहर की तरफ, एक ही विंडो एक हॉल के अंदर में खुला, तो ये 6 फीट का विंडो पकड़िएगा। ये विंडो 6 फीट का है। जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये विंडो जो है आपका ये 6 फीट का है। और सेम जैसा मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन दिखाया सामान रखने के लिए आपको, आप सेम डिज़ाइन यहाँ पर उसी तरह का अरेंज करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक विंडो मैंने अंदर की तरफ खोली है, ये वाली विंडो। यानी कि ये जो विंडो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली विंडो ये 4 फीट की है। ये 4 फीट की विंडो है। 5 इंच की वाल है अंदर वाली, उस पर 4 फीट की विंडो है। आप आइए अंदर की तरफ। यहाँ पर मैंने सोफ़ा लगा कर दिखाया है, ये आपके हॉल की तरफ। ये हॉल की तरफ बाद में आएंगे, पहले आइए तीसरे रूम की तरफ आते हैं। आपका तीसरा जो रूम है, यानी ये वाला रूम, ये भी 12 बाई 13 का है। यहाँ पर देख रहे हैं 6 फीट विंडो की चौड़ाई है। अंदर से भी मैंने ये वाली विंडो 4 फीट की पकड़ी है, 6 और ये 4 है। यानी कि मैं इस विंडो के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी पैसेज की तरफ निकली है। पैसेज 3 फीट का जो आपका है, ये वाली विंडो आपकी 6 है, और ये पैसेज 4 है। ये वाला पैसेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये वाला पैसेज 3 फीट का है। ये यहाँ से यहाँ ये पैसेज जो सीधे आपको बाहर की तरफ निकालता है वो आपका 3 फीट का है। चलिए प्लान में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए पैसेज में आने के बाद आपका ये जो वॉशरूम एरिया हो गया, जहाँ टॉयलेट बाथरूम दोनों है, मैं वहाँ आपको बता रहा हूँ वॉशरूम एरिया। तो ये वॉशरूम एरिया में जो आप ये वाली चौड़ाई है आपकी, ये चौड़ाई 3 फीट की, हाँ मैंने आपको ड्राइंग में भी दिखाया है, ये 3 फीट की है ये चौड़ाई, जो आपको सीधे थ्रू आउट बाथरूम की तरफ, जो बाथरूम है इसका 7 बाई 4 का है। ये वाला बाथरूम 7 बाई
4 का है, ये 7 है, ये 4 है। तो यहाँ पर मैंने सीट अरेंज करके अभी दिखाया नहीं। आप यहाँ पर ये सीट को, बाथरूम वाली सीट है, आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं। अगर मान के चलिए इसको मुझे अरेंज कराना, मैं आपको भी अरेंज करके दिखाता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसे अरेंज करके। मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया और इसको अरेंज करना है, तो मैं आपको अरेंज करके दिखा रहा हूँ। ये आप पे कॉर्नर पे रख सकते हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर इसको आराम से सेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर इसका बाथरूम का जो आप ये कॉर्नर ले लीजिए, एक कॉर्नर ले लीजिए, एक कॉर्नर पे आप अरेंज आराम से इसको कर सकते हैं, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक कॉर्नर पे अरेंज अगर ये हो जाएगा तो आपके पास काफ़ी जगह है। यहाँ पर वॉशरूम में जो आपका बाथरूम है, यहाँ पर मैंने शावर दिखा दिया है, शावर लगाकर जगह काफ़ी है। ये एग्जॉस्ट है, ये वाला, ये आपको ड्राइंग में दिखा देते हैं, मैंने मेंशन किया है। ये मैंने 2 बाई 2 का आपको लेना है, 2 बाई 2 का ले लीजिए। 2 फीट इसकी चौड़ाई है यहाँ और 2 फीट इसकी लंबाई रखना है। तो ये 2 बाई 2 का 7 बाई 4 का ये आपका बाथरूम है। टॉयलेट की तरफ आइए। टॉयलेट जो है आपका 3 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का है। जो अंदर की तरफ से जिसका रास्ता है, ये वाला टॉयलेट, ये वाला टॉयलेट जो है आपका, ये जिसका मैं आपको बता रहा था 2D पे, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, तो यहाँ दिखा दिए। और जब बाहर आने के बाद जो आपका एक बाहर की तरफ से रखना है, वो वाला टॉयलेट मैं आपको, यानी कि ये वाला टॉयलेट, ये जो टॉयलेट है आपका, ये आपको बाहर से रखना है और इसको आराम से आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। जो 4 बाई 2 बाई 3 बाई 7 का है, ये इसका रास्ता बाहर से है। जो आपका 3D में यहाँ देखिए जो साफ नज़र आ रहा है, इसका ये रास्ता है, आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक पार्ट बता दिया जो इस तरफ का था, ये अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट, ये आपका गेस्ट रूम है, जहाँ से आपने कहा था कि आपको एक रास्ता यहाँ से चाहिए था, जो एक रास्ता है। और यहाँ पर गेस्ट रूम है, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन गेस्ट रूम के अकॉर्डिंग ये ठीक है। ये 8 फीट 1 इंच बाई 9 फीट 11 इंच का है। एरिया नहीं था, अगर इसको हम बड़ा करते तो यहाँ पर आपका गेट का साइज़ छोटा होता। जो बेडरूम का जितना भी गेट है टोटल 3 फीट 6 इंच का है। तो ये आपको ये पोजीशन जो था इसका, ये छोटा हो जाता, अगर इसको बड़ा करते तो गेट छोटा हो जाता। तो यहाँ पर फिर आइए हम इसके 3D की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आइए, तो ये आपका गेस्ट रूम है, ये आपका हॉल हो गया। टोटल एरिया ये आपका हॉल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस पार्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये पार्ट, ये आपका हॉल है जो 19 10 बाई 9 11 का, 19 फीट 10 इंच इसकी चौड़ाई है, 9 फीट 11 इंच इसकी लंबाई है। इस तरफ से फेस की तरफ से जो ये वाला हिस्सा है 19 11। तो यहाँ पर आपको, यहाँ मैंने टाइल्स वाइल्स लगा के दिखा दिया है, यहाँ पर सिटिंग एरिया दिखाया है। और ये जो किचन के साइड में मैंने डाइनिंग एरिया दिखाया, यहाँ पर आराम से इजी वे में आप डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किचन से नियर में, ये अच्छा भी दिखेगा और आपको हेल्पफुल भी रहेगा ये, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आप आराम से डाइनिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ। किचन का जो आपका एरिया है, किचन 6 बाई 6 यानी 6 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 10 का काफ़ी लंबा किचन होता, अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ जब एक पोजीशन इसका बढ़ा हुआ है, जो यहाँ पोजीशन इसका यहाँ शिफ्ट करना हम चाह रहे थे, लेकिन यहाँ जगह अरेंज नहीं हो पा रही थी, यहाँ मैंने इसको किया। तो 10 बाई 6 6 का ये किचन है, यानी किचन। आइए कुछ किचन के इंटीरियर की तरफ आपको ले चलते हैं। किचन में मैंने ख़ास इंटीरियर दिखाया नहीं है, लेकिन ये आपको समझने के लिए काफ़ी बेहतर है। एल शेप में आप इसका स्लैब कास्ट करवा सकते हैं। ये वाला जो आपका एल शेप में है, ये स्लैब एल शेप में होगा। यहाँ पर आप गैस चूल्हा, गैस स्टोव आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट में आसानी होगी। यहाँ पे मैंने आपको मसाला वसाला रखने के लिए रैक दिखा दिया है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। सिंक का जो कॉर्नर पोजीशन होता है, मैंने वहाँ इसको अरेंज कर दिया। बाकी आप इसके नीचे जो आप अपने हिसाब से जिस तरह का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, वो इंटीरियर जा सकता है किचन में। आइए अब इसका आखिरी पार्ट आपके घर का बचा, वो मैं आपको बता दूँ। ये स्टोर रूम है, यानी 2D में देखिए स्टोर रूम। ये 5 बाई 1 6 बाई 6 का ये स्टोर है, जिसका रास्ता मैं यहाँ से ही मैनेज करके या पैसे से लेकर आया इसको। तो इसका इस तरफ से भी है और इस तरफ से भी है। तो यहाँ पर ये आपका स्टोर रूम है जो आपको दिखाते हैं। ये आपका टोटल व्यू है घर का, यहाँ से आप देख लीजिए।
ये सामने से यहाँ तक व्यू पे काम नहीं किया है, लेकिन इसको आप इस तरह से समझने में आपको आसानी होगी। बैक से इस तरह है और यहाँ पर ये इस तरह से है सामने का। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स हो गया। यहाँ इसका 2D ड्राइंग है 45 से 11 25 फीट। तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो चौड़ाई 45 से 11 है और इसकी लंबाई 25 है। यहाँ पर जितना भी बेडरूम है, बेडरूम का टोटल गेट 3 फीट 6 इंच है। किचन का गेट 3 फीट का है। स्टोर का 3-6 है। ये पैसेज 3 फीट का है। आप टॉयलेट का गेट आपका 2.5 फीट का, ये 2.5 फीट का है। और विंडो यहाँ मेंशन है। जिस भी बेडरूम में डबल विंडो है 5 की है, जहाँ सिंगल है वहाँ 6 फीट की है। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली सब में डबल ही हो रही है। 4 यहाँ 4 मैंने रखा, अंदर की तरफ से उस तरह का एग्जॉस्ट नहीं हो पाता है, तो मैंने अंदर की तरफ से यहाँ रखा। और यहाँ इसको 6 बाहर से 5 और ये आपका गेस्ट रूम की विंडो है। टोटल विंडो का साइज सेम ही है अप्रॉक्सीमेटली। जहाँ पे चेंज है वहाँ मैंने मेंशन करके आपको दिखा दिया है।